जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा रही है प्रश्न में, क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के विकास हेतु दी जा रही धनराशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? इसका उत्तर है जी हाँ। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024-25 में धनराशि रुपया 6,720 करोड़ अवमुक्त किया गया है एवं वर्ष 2025-26 में धनराशि रुपया 7,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत टाइट एवं अनटाइट अनुदान की धनराशि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न, यदि नहीं तो क्यों, प्रश्न ही नहीं उठता। क्या बात है। अगला प्रश्न लेते हैं श्री समरपाल सिंह जी। आपने पढ़ा नहीं था ये? आपने ये जो इन्होंने बोला पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आपने क्यों पूछा? जिज्ञासा थी तो उन्होंने बता दिया इतना बढ़ा रहे हैं कि आप क्या ग्राम पंचायतों का विकास के लिए आप इसलिए सीरियस हैं, उसका विकास कराएंगे नहीं कराएंगे, उसको कितनी धनराशि देंगे? वो तो बता दिया ना। तो बताइए। वो देखिए आप ये 7,560 करोड़ हो गया, पहले 6,720 करोड़ था। किसी अनुपूरक का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। 840 करोड़ रुपया बढ़ाया। मान्यवर किसी अनुपूरक का जवाब नहीं दिया मान्यवर मंत्री जी ने। वहां फिर आकर आपका एक ही प्रश्न था कि बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने बता दिया बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 श्री समरपाल। सवाल माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। बोलने का नहीं, पूछने का। प्रश्न पूछने का मौका दिया। हाँ यार, वही कह रहा हूँ। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री से मैंने पूछा था कि बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है या नहीं। इन्होंने नहीं में उत्तर दिया। मान्यवर, कितनी महंगाई और कितना कष्ट उन लड़कों को पड़ता है जो शिक्षा मित्र हैं, और शिक्षक से भी ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है। कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। 23 साल से कोई आज तक 1 रुपया उनका नहीं बढ़ा। सरकार कह रही है कि हमने 3500 रुपये से बढ़ा दिए। पहले की सरकार ने 3500 रुपये किए थे, हमने 3500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 कर दिए। मान्यवर, पहली सरकार ने तो इनको नियमित शिक्षक भी बना दिया था। अगर ये इस पैटर्न पर सरकार आती है तो पहली सरकार ने तो नियमित शिक्षक भी बना दिया था, ये उनको नियमित शिक्षक बना दें। सबसे ज्यादा काम लिया जाता है उनका, बीएलओ का काम वो लिया जाता है, पटवारी का काम उनसे लिया जाता है, और वो नौनियालों को पढ़ाते हैं सुधार में। जो 1 लाख रुपए शिक्षक लेता है उसकी बराबर काम करते हैं स्कूल के अंदर वो।